So let's start with electrophilic substitution reaction. So if we are going to see the general mechanism, so mechanism for this reaction is benzene is having pi electrons. So this pi electron here, over here we are having pi electron density. Hence benzene behaves as nucleophile. Now what will happen? This is going to attract any electrophile towards it. So this is, let's say, along this bond, this is going to attack on this electrophile. So what will happen? इस वाले कार्बन ने, मान लो इस वाले कार्बन ने सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ई को दे दी इलेक्ट्रोफाइल को, तो ये यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना? किसी भी रिंग, इस बॉन्ड को आप तोड़ लो, लेट्स से माइनस प्लस, एंड दिस माइनस ओवर हियर, है ना? ये बॉन्ड हमने तोड़ लिया, लेट्स से दिस बॉन्ड वी हैव ब्रोकन एज माइनस प्लस. नाउ दिस माइनस इज फॉर्मिंग बॉन्ड विद ई इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या हो जाएगा? इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा. So that's what we are saying कि होगा ऐसे, right? In this benzene ring, this whole pi electron density is attracting towards electrophile. So what will happen? This is going to be like this. Now this is called arenium ion. है ना? Arenium is word is coming from arene, है ना? तो benzene या फिर इसको बोलते हैं arene, अराइल. जैसे एल्काइल होता है ना, वैसे ही इसको बोलते हैं अराइल. तो एल्कीन तो यहाँ अरीन, है ना? तो अरीनियम आयन, या फिर इसको बोलते हैं और सिग्मा कॉम्प्लेक्स. ये क्या है? अच्छा, दिस बेंजीन इज एरोमेटिक इन नेचर, बट ओवर हियर व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज, है ना, अरीनियम आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज्ड by resonance. So it is actually better to write like this. How this is stabilized by resonance? कि भाई ये वाला जो पॉजिटिव है that it can be delocalized. This carbocation can be delocalized. कहाँ से कहाँ तक? कि this bond will shift here. So this positive will come over here, and then this bond will shift here. So that's how this positive will come over here. ठीक है? So all in all we can say that this is combination of, we can write a resonance hybrid कि भाई ये पॉजिटिव यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, एंड हियर इट इज इलेक्ट्रोफाइल. सो दिस कार्बन से लेके दिस कार्बन तक डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, राइट, यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ पे भी आया, राइट, ये डबल बॉन्ड ऐसे मूव कर रहा है. सो एवरी कार्बन इज हैविंग डबल बॉन्ड अपार्ट फ्रॉम दैट कार्बन जहाँ पे ये ई लगा हुआ है, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया, ये आपका यहाँ इसका रेजोनेंस हाइब्रिड. Now
दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, राइट, बट दिस कंपाउंड इज, है ना, अरेनियम आयन इज, यहाँ पे लिख सकते हैं अरेनियम और सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज एंटी एरोमेटिक, सॉरी नॉन एरोमेटिक, ठीक है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, ये नॉन एरोमेटिक है भाई, ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। नॉन एरोमेटिक कैसे है, हम बोलते हैं एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ऑल कार्बन शुड बी, मतलब 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और हम बोलते हैं कि भाई जो ऑल कार्बन है, दोज ऑल कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज, तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, जो ये इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्ड बना है, दैट इज नाउ sp3। सो ओवर ये दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई ये एरोमेटिक नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे ये पॉजिटिव बना, इसमें न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू अटैक, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल इज नॉट गोइंग टू अटैक, इसमें दो रूट है, मतलब ये एल्कीन की तरह अगर बिहेव कर रहा होता, है ना, एल्कीन की तरह अगर बिहेव कर रहा होता तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये नॉन एरोमेटिक बन गया है, तो आपको क्या है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन और लिख लेना है। सो ओवर ये व्हाट वी आर सेइंग कि क्या होगा नेक्स्ट में, नेक्स्ट स्टेप में, दिस इज स्लो स्टेप एंड ओवर हियर दिस इज फास्ट स्टेप, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और है, सो दिस इज रिमूवल ऑफ H प्लस आयन। ये क्या होगा, दिस बॉन्ड विच इज हाइड्रोजन ओवर हियर, दैट इज गोइंग टू ब्रेक, तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये वाला अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, कैसे ब्रेक कर दिया, H प्लस कार्बन माइनस, तो माइनस N प्लस इज गोइंग टू फॉर्म अगेन डबल बॉन्ड। So now the aromatic nature is retained. तो ये है आपकी मैकेनिज्म यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल में फिर से बता दे रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सो दैट्स हाउ इट इज बिहेविंग एज न्यूक्लियोफाइल, इट इज एरोमेटिक इन नेचर, द मोमेंट दिस इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन्स टू E प्लस, इट इज फॉर्मिंग ए कैटायन, है ना, विच टाइप ऑफ कैटायन, दिस इज अरेनियम आयन, या फिर इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। So this is stabilized by resonance. How it is stabilized by resonance? यहाँ पे double bond है, carbonyl single bond, double bond, double bond, single bond, double bond. So here extended conjugation will come, and that's how we have tried to draw. इसका एक और रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, अगर रेजोनेंस हाइब्रिड लिखेंगे तो ऐसा कुछ लिखेंगे, डबल बॉन्ड इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक है, इस पे नहीं है बस, and that's why this is non-aromatic, this carbon is sp3 hybridized, so it is non-aromatic. Now what will happen in the next step, this is going to be removing H plus ion, and that's why this is going to be aromatic. इसमें एक बात आप देख सकते हो कि this reaction will not happen, so over here you can write this reaction, this reaction is not happening, that nucleophile is going to attack, and then it is going to be like alkene, यहाँ पे electrophile and here over here nucleophile. This is going to be anti-aromatic. So this reaction is not going to happen. इसमें इसको बोलेंगे electrophilic substitution reaction. And this, if this would have happened, then this is electrophilic addition reaction, which is not going to happen.
electrophilic addition reaction like alkene, similar to alkene, है ना। यहाँ पे एक बड़ा सा आप क्रॉस लगाओ, है ना, so that you can understand this reaction is not happening. Electrophilic addition reaction similar to alkene. So we'll write in note this part also कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मतलब एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक आपको पढ़ाया गया है ना ये पार्ट? हाँ ना, कुछ बताओ। हाँ, तो उसमें देखो ये कंडीशन होती है, 3 कंडीशंस है। एरोमेटिक की कंडीशन है, वैसे मैं छोटे से इसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। एरोमेटिक मतलब क्या है? 4n प्लस पाई 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पहला। दूसरा साइक्लिक क्लोज कॉन्जुगेशन, तीसरा, है ना, ऑल साइक्लिक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू sp2 हाइब्रिडाइज, तभी तो ये प्लेनर बनेगा। ठीक है, ये एरोमेटिक की 3 कंडीशन है, आप कहीं शॉर्ट में लिख सकते हो। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक, और इट शुड बी हैविंग क्लोज कॉन्जुगेशन, मतलब ये घूमता रहे ऐसे। क्लोज कॉन्जुगेशन मतलब एक दूसरे में ऐसे घूमता रहेगा। एंड ऑल साइक्लिक कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज, तो उसके कारण ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? प्लेनर। ये तो हो गया एरोमेटिक। अब क्या है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है इसी में? तो अगर ये लिख लिया हो तो मैं रब कर दूं, ये पूरा अगर आपने लिख लिया हो तब तक मैं एक आध एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अभी बता रहा हूँ एंटी एरोमेटिक। सर वो सेकंड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें उसके अपोजिट साइड कार्बोकाट बन रहा है, उसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ इधर? तो सिग्निफिकेंस मतलब इसमें कुछ नहीं है, बस यही दिखा रहे हैं कि ये रेजोनेंस हो सकता है, इस कार्बन से लेके यहाँ तक पहुंच सकता है, यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकता है। सर रेजोनेंस हाइब्रिड क्यों बनाया सर रिएक्शन? क्या बनाया? तो रेजोनेंस हाइब्रिड किस लिए बनाया सर रिएक्शन में? रेजोनेंस हाइब्रिड किसने बनाया, ये पूछ रहे हो? किस हाँ लिए बनाया ये हाँ। ये बस इसलिए कि कहीं पे अगर क्या है, ये तो हमने मैकेनिज्म में देखा कि भाई प्लस प्लस कहाँ पे बन रहा है, बस कई बार ये लिखा होता है कि ये ऐसा करके बना होगा कभी, तो तुम्हें ध्यान रहे कि हाँ अच्छा ये बनता है हाइब्रिड। ये क्वेश्चन में आ सकता है ना कि ये ऐसा ही आएगा, है ना, ऐसा होने की जगह ऐसा भी लिखा हो सकता है। सर रिएक्शन में कोई उसका सिग्निफिकेंस नहीं ना बस? नहीं, कुछ नहीं सिग्निफिकेंस, बस इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इस वाले पार्ट को सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो ये हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और यही अरेनियम आयन यही है बेसिकली, ये तो रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द एक्चुअल इंटरमीडिएट, हम इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं ना वो। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे फुल रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए ना। फुल रिंग में मतलब ये वाला पार्ट तो डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, तो बस यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ही जाएगा बस, इसलिए पूरी रिंग में नहीं है, मतलब दिस पॉजिटिव कैन नॉट गो इस साइड से, ये जो है ना डबल बॉन्ड नहीं जा सकता, क्योंकि एक सिंगल फिर डबल है, केवल इधर ही से जा सकता है। दिस कैन गो इनटू लेट्स से डीलोकलाइजेशन थ्रू वन साइड। एनयू वाले में अटैक में, हाँ तो वो हम ये कह रहे हैं कि ये तो होता ही नहीं है ना। यू कैन थिंक कि सर
ओके, यहाँ जो ये पॉजिटिव जहां ज्यादा स्टेबल बनेगा वो हम बोल सकते हैं। तो लेट्स से आइदर दिस पॉजिटिव विल बी हियर और हियर। इस वाले यहाँ पे पॉजिटिव में तो ये दोनों दो तरफ से क्रॉस कॉन्जुगेशन देके जाएगा, तो दिस कार्बोकेटाइन इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल बिकॉज दिस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, तो इसलिए यहाँ पे प्लस है। एनीवे हम ये कह रहे हैं कि ये तो बनेगा नहीं क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक बनेगा, इसलिए। सर आपने वो इलेक्ट्रोफिलिक एंड क्या लिया? एडिशन रिएक्शन में सिमिलर टू क्या लिखा है? तो ऊपर सिमिलर टू इलेक्ट्रोफिलिक एल्कीन, सिमिलर टू एल्कीन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये कहाँ दिखते हैं? जैसे एल्कीन में, वैसी रिएक्शन यहाँ नहीं होती है। ठीक है सर मैं पूछ रहा था कि जो ऊपर आपने वो एनी वाले अटैक से जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें एंटी एरोमेटिक कैसे लिखा था? एंटी एरोमेटिक इसी तरह से कि अब ये यही तो मैं बोल रहा था कि ये एरोमेटिक हो गए, अब एंटी तो एंटी में भी एंटी नहीं तीन होगा, कंपोनेंट नॉन एरोमेटिक होगा। नॉन एरोमेटिक। हाँ, नॉन एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक। हाँ, ये नॉन एरोमेटिक है। एंड नॉन एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये दो गए एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होता है? How we are going to identify anti-aromatic? So in case of anti-aromatic also, let's say one more thing कि ये क्या होना चाहिए? 4n plus 4n pi electrons, केवल इतना ही डिफरेंस है। दूसरा है ये साइक्लिक, ठीक है। तीसरा होगा साइक्लिक एंड ऑल कार्बन आर sp2 hybridized, and that's why this is planar। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो केवल और केवल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पे आ रहा है। और नॉन एरोमेटिक में क्या है? एनी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट इम्पोर्टेंट, एनी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक एसाइक्लिक कुछ भी चलेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। सो ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पे यही बात है, बस इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो इधर से आ रहा है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? एटलीस्ट वन कार्बन should be sp3, one carbon should be sp3। चलो ये तो आप कहीं और लिख लेना, ठीक है। एरोमेटिक अगर आपने अभी प्रेजेंट सीक्वेंस में लिखा है तो इसको बॉक्स में डाल देना। अब हम वापस अपनी मैकेनिज्म पे आ रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से इसको मैं रब कर देता हूँ।
तो लेट्स से अब इसमें जो बात याद रखने की है वो ये है कि यहाँ पे नोट में लिखो बेंजीन बेंजीन does not give benzene does not give electrophilic addition reaction in bracket similar to alkene as it will lose aromatic nature. Hence, benzene does not give test for unsaturation in bracket does not react with Br2 and dilute KMnO4. Beer's reagent. तो ये बात भी याद रखने की बेंजीन डज नॉट गिव टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। दो यहाँ पे अनसैचुरेशन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बट ये ऐसा नहीं है कि ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके डीकलराइज करेगा इसको। तो यहाँ पे क्या होगा कि बेंजीन की अगर रिएक्शन ब्रोमीन से होगी, Br2 से होगी केवल in presence of CCl4, तो नो रिएक्शन। दिस रेड पिंक कलर, पिंक वायलेट कलर जो भी है, ये पिंक कलर that will remain in the solution, ठीक है, नो रिएक्शन। इसी तरह से यहाँ पे है इसका KMnO4 का नो रिएक्शन, है ना, ये डाइल्यूटेड है, इसका भी वॉयलेट कलर रहेगा, है ना। So this is not, benzene is not decolorizing these reagent, and that's why हमने ये पढ़ा है एल्कीन में कि हम बोलते थे टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन मतलब ब्रोमीन से रिएक्शन हो जाएगा ही, तो हम बोल देंगे भाई पाई बॉन्ड प्रेजेंट है वहां पे, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, दिस रिएक्शन इज नॉट हैपनिंग। और इसका प्राइम रीजन क्या है, बिकॉज इट विल लूज एरोमेटिक नेचर, ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट हैपनिंग। तो hence benzene will not decolorize solution, इसका कलर ये चेंज नहीं करेगा। एंटी एरोमेटिक का फर्स्ट पॉइंट था 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, नहीं एंटी एरोमेटिक के लिए सब सारे कार्बन sp2 होने चाहिए, इसलिए वो दोनों नहीं है, एक ही है। उसमें बस इतना ही डिफरेंस है एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं, बाकी सब सिमिलर दिखेगा, सो दैट्स व्हाई।
एक्चुअली बेंजाइन नॉन एरोमेटिक नहीं, बेंजाइन नॉन एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि उसमें है तो वो देखा जाए तो एरोमेटिक ही, क्योंकि उसमें जो एक्स्ट्रा पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वहां पे एंगल स्ट्रेन है, एंड जो एक जगह दो 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 पाई बॉन्ड है ना, तो एक नॉर्मल अब नॉर्मल पाई बॉन्ड है वो तो रेजोनेंस में नहीं है, लेकिन हाँ मतलब इनफैक्ट वो बेंजाइन को हम एरोमेटिक ही बोल सकते हैं बेंजाइन को। आई 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 थिंक कि उसमें हम वो जो बाहर वाला जो पाई पाई बॉन्ड है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, राइट, दैट यू विल नॉट कंसिडर। एंटी एरोमेटिक बेंजाइन देखना पड़ेगा, एक बार मैं बताता हूँ एंटी एरोमेटिक। यस, उसमें बेंजाइन में या तो एरोमेटिक एरोमेटिक एक्चुअली क्या है कि वहां पे क्लोज कॉन्जुगेशन है, इसलिए नॉन एरोमेटिक तो नहीं है, या तो एंटी एरोमेटिक हो सकता है या फिर एरोमेटिक। अनस्टेबल है तो मे बी यू वुड बी थिंकिंग कि एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि रेजोनेंस रेजोनेंस कुछ फायदा कर नहीं रहा है उसमें। देखते हैं इसको, बेंजाइन का देखते हैं, बताते हैं। तो लेट्स सी, ये तो हो गई पहली बात है ना कि बेंजीन जो है ना वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है, और इसी कारण बेंजीन की जो रिएक्शंस है वो थोड़ी सी अलग अलग है। बेंजीन इज नॉट गोइंग टू गिव टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ये सब नहीं होगा। तो इसमें लिख सकते हैं दूसरा, बेंजीन गिव इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction to maintain aromatic nature, to maintain aromatic nature। अब इसमें एनर्जी डायग्राम कैसे है,
तो कुछ ऐसा आप बना लो, है ना। ये पाथवे होता, अगर ऐसा कुछ होता तो दिस पाथवे विल गो टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है ना, नॉन एरोमेटिक है। तो ये कुछ ऐसा जा रहा है, दिस इज स्लो स्टेप, this is going to be over here activation energy, and over here this is going to be slow step. First step is slow step. So this is not happening, ये नहीं हो रहा है ना, इसलिए मैंने ये क्रॉस लगाया, अब ये याद रखना, ठीक है। सर ऐसा कैसे बोल सकते कि होगा ही नहीं? क्योंकि अनस्टेबल हो रहा है इसलिए। तो ये दो पॉसिबिलिटी है आपकी, आप यहाँ से जाके स्टेबल बन जाओ या यहाँ से जाके अनस्टेबल बन जाओ, तो कौन सी चूज करे होगा? जो स्टेबल होगा वहीं जाएगा ना। हाँ, ये लेकिन सर मतलब पॉसिबल ही नहीं, ऐसा है क्या? हाँ, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मतलब यहाँ पे जो अगर हम देखेंगे ये लगभग, और दिस रिएक्शन, दिस इज डेल्टा एच कम्स नेगेटिव, और अगर हम ये वाली रिएक्शन देखेंगे तो इसके लिए डेल्टा एच, मतलब मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा दूर बना दिया है, थोड़ा और नीचे हो सकता था, इतना भी बड़ा नहीं होगा इसके रेस्पेक्ट में, तो ये भी थोड़ा ऐसा नीचे जाएगा ऐसा। तो दिस इज ओवर हियर फॉर दिस रिएक्शन, डेल्टा एच इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, है ना। ये अगर ऐसा कुछ बनेगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, तो इसको नहीं बना रहे हैं, उसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, जो पहले लिखा था। अब इसमें आता है कि ये जो रिएक्शन है, इसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप कैसे है वो समझ लेते हैं कि क्या है। तो आइसोटोपिक इफेक्ट, आइसोटोपिक इफेक्ट, ठीक है। व्हाट इज आइसोटोपिक इफेक्ट ओवर हियर? ये है टू अंडरस्टैंड mechanism better, this isotopic effect is useful. We replace hydrogen by deuterium. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मान लो यहाँ पे लिखा है C6H6 और इसकी रिएक्शन हो रही है इलेक्ट्रोफाइल के साथ, and with that this is forming over here
मैंने सीधे प्रोडक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें अगर ओवरऑल हम रिएक्शन देख रहे हैं, दैट इज, चलो पहले स्टेप बाय स्टेप में लिख लेते हैं। ये स्लो है, and then it is, let's say, removal of H plus ion, so this is going to form again over here, this is fast, ठीक है। तो स्लो स्टेप में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड फास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये हमने अब कैसे निकाला है ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि अगर मैं इसको C6D6 कर दूंगा, C6D6, तो क्या होगा, तो भी ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो है ये वाला बॉन्ड, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर ये रिएक्शन फास्ट है तो रेट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई फास्ट स्टेप में अगर हम स्ट्रॉन्गर बॉन्ड तोड़ भी रहे हैं तो वो इफेक्टिवली, हमने केमिकल काइनेटिक्स में ये बात पढ़ी हुई है कि वी आर गोइंग टू चेक, वी आर गोइंग टू सी कि स्लो स्टेप में क्या हो रहा है। स्लो स्टेप इंपॉर्टेंट है, राइट। तो स्लो स्टेप में है ना, जो भी हो रहा है बस वो हमें देखना है। फास्ट स्टेप में जो हो रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फास्ट स्टेप में यहाँ कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे फास्ट स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है। ये बॉन्ड दो, दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, बट यहाँ पे रेट में कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आता है कि जनरली इन इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction, KH ना K C6H6 divided by K C6D6 is approximately 1, which points out that removal of hydrogen is taking place in fast step, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है मैंने अभी आपको बताया कि भाई यहाँ पे क्या है, फास्ट स्टेप में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। ये बात हम कैसे कह पा रहे हैं, इस बात से कह पा रहे हैं, हमने दोनों का रेट कांस्टेंट देखा यहाँ पे और यहाँ पे, जो ओवरऑल रिएक्शन का है, कितनी फास्ट रिएक्शन हो रही है। सो इफ यू आर गोइंग टू टेक C6D6 और यहाँ पे C6H6, दोनों का जो रेट है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। तो ये पॉइंट आउट कर रहा है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज टेकिंग प्लेस इन फास्ट स्टेप, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे सल्फोनेशन रिएक्शन। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा ये सारी रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन where K C6H6 divided by K C6D6
is not approximately equals to 1. ठीक है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी पड़ेगी, बट दिस इज आई थिंक अराउंड 6 to 7. ये अभी इसीलिए ब्रैकेट में मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ. ठीक है, दिस इज ऐसा कुछ है. ठीक है, सो दैट मीन्स कि भाई अगर हमने ड्यूटेरियम लगा दिया तो रेट जो है वो स्लोअर हो गया है ना. इसके कंपैरिजन में, बेंजीन की कंपैरिजन में ड्यूटेरियम लगाने पे, राइट, या फिर बेंजीन वाला फास्टर था और ड्यूटेरियम वाला काफी स्लोअर है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहां से ड्यूटेरियम रिमूव हो रहा है वहां पे रिएक्शन में कुछ चेंज हो रहा है, कुछ तो इफेक्ट कर रहा है ना. तो हेंस इन सल्फोनेशन second step is also is slow step. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इन दिस पहला स्टेप जो है वो रिवर्सिबल है. दिस इज गोइंग टू बी रिवर्सिबल. यहाँ पे SO3 that is electrophile which is converting to form SO3 minus H plus, and in this slow step this is leaving to form H plus. इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो ये अगर न्यूट्रल है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऐसे SO3 माइनस आ गया. ठीक है, जब अगर ये बेंजीन E प्लस को अगर मान लो इलेक्ट्रॉन देगी तो E क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता था. यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल SO3 है, SO3 को ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बिकम माइनस SO3 माइनस, और यहाँ से ये बॉन्ड जब टूट रहा है तो ये बन जाएगा SO3H. तो यहाँ पे ये SO3H ऐसे आता है. ये लिख लो.
हाँ ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। चलो उसमें आगे चलते हैं। सर वो नीचे वाले में मिडल वाले उसमें वो एच बॉन्डेड है ना, यहाँ पे प्लस कैसे है उस पे? कहाँ पे? हाँ उसमें। सॉरी हाँ ये H है। ये मैं ये कह रहा था कि जब ये ब्रेक होगा तो ये H प्लस करके निकलेगा, राइट? दिस इज हाइड्रोजन, but when it is going to remove the H plus करके निकलेगा, then it will take minus, will take this H. So that's how this is. ये H था लेकिन ये remove कैसे हो रहा था? H plus that it will take hydrogen. नहीं ये 6 to 7 बहुत हाई है, it is too high. I think I have to check the value. ये 1 के आसपास ही आती है. It's not 6 to 7. So let's rub it. Okay, we will check again. Let's go. तो ये तो हुई आपकी मैकेनिज्म, and this is let's say little bit about isotopic effect. अब देखते हैं एग्जांपल्स इसके। एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं यहाँ लिखूंगा नेम ऑफ रिएक्शन, I will write reagent, I'll write electrophile, in the end I will write product. तो पहला है halogenation reaction. The reagent is H2 plus FeX3. This is Lewis acid, which is actually forming over here X Fe
x3, this is vacant orbital. It is donating electron over here. So that's how that will form x plus Fe x4 minus. ऐसा कुछ बनेगा इसमें. तो electrophile is x plus and product is going to be x. यहाँ पे we can write note. We can use other Lewis acids like AlCl3, ZnCl2 in place of FeCl3. We can use other Lewis acids like AlCl3, ZnCl2 in place of FeCl3. जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन देना चालू किया, then it started to break this bond, and that's how this is breaking as FeX4 minus, है ना? इस X ने इसको इलेक्ट्रॉन देना चालू किया, so X is trying to form a new bond with FeX3. तो क्या होगा? ये वाला bond, older bond will break, so that's how X plus X minus. So FeX3 plus X minus FeX4 minus. FeX3 में X अगर हमने Cl लिख दिया तो Cl3, Br लिखेंगे तो फिर ब्रोमीन से रिलेटेड लुईस एसिड आ जाएंगे. सिक्स और 7 का मतलब था कितना टाइम्स फास्टर हो रहा है. हाइड्रोजनेशन जो है सल्फोनेशन से कितने टाइम फास्टर हो रहा है. ठीक है. सॉरी हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ड्यूटेरियम से कितना टाइम फास्टर हो रहा है. ये था सब. सेकेंड है इसमें नाइट्रेशन रिएक्शन. यहाँ पे रिएजेंट क्या होगा? कंसंट्रेटेड HNO3 plus H2SO4. So what happens? Reaction is like this कि भाई ये HNO3 plus H2SO4 is going to form HSO4 minus plus H2NO3 plus. This H2NO3 plus is going to break into two parts, H2O plus NO2 plus. तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रोफाइल. So NO2 plus is going to be electrophile over here. And ये NO2 plus किसी और reagent से भी आ सकता है, other reagent. जैसे N2O5 है. N2O5 breaks, let's say NO2 plus
प्लस NO3 माइनस, तो ये NO2 प्लस में भी टूट सकता है, ठीक है ऐसे। इसी तरह से सम सॉल्ट, तो दिस इज गोइंग टू बी NO2 प्लस BF4 माइनस C2H5O NO2 plus O minus NO2 plus, like that, etc. जैसे कोई भी सॉल्ट हो सकते हैं जिनमें ये NO2 प्लस मिल सकता है, तो एक तो ये हो गया, और सम सॉल्ट हैविंग NO2 प्लस। प्रोडक्ट क्या बनेगा, NO2 ओवर हियर, तो बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, ऊपर वाले में लिख लेना हेलोबेंजीन, ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। कोई भी होगा तो चलेगा दिव्यांशु, अगर मान लो Br2 होगा तो FeCl3 डालोगे, FeCl3 का काम क्या है वहां पे, केवल बॉन्ड ब्रेक करने का, तो FeCl3 चलेगा। FeBr3 भी डालोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बस FeI3 नहीं होता है, ठीक है, FeI3 that is not stable। Fe और H2 ये दोनों में सेम ही हेलोजन, नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, थर्ड है इसमें सल्फोनेशन रिएक्शन। रिएजेंट यहाँ पे आता है कंसंट्रेटेड H2SO4, और इसका भी बार लिखा जाता है, और यू कैन राइट ओलियम, ठीक है, सब कुछ भी लिख सकते हैं।
इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे है SO3 विच इज नॉट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे होता ही है कि दिस इज गोइंग टू बी 2H2SO4 is going to be forming H2H2O7 plus H2O, H2H2O7 which is oleum is going to have H2SO4 plus free SO3 उसमें। तो इलेक्ट्रोफाइल SO3 है, प्रोडक्ट क्या बनेगा SO3H। तो ये याद रखना है यहाँ पे कि प्रोडक्ट देख के बच्चे याद रखते हैं, उनको लगता है Cl लग गया था वहां पे तो Cl पॉजिटिव बन गया था इलेक्ट्रोफाइल, NO2 लगा था तो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल था। तो यहाँ SO3H है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा SO3H प्लस, तो वो रॉन्ग है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल SO3 ये वाला याद रखना, ठीक है, स्टार लगा दे रहा हूं मैं क्योंकि ये थोड़ा अलग है। एंड हियर व्हाट विल हैपन, दिस इज गोइंग टू फॉर्म SO3 माइनस, विल टेक H प्लस लेटर, तो देन इट इज फॉर्मिंग SO3H। तो थोड़ा सा याद रखना है इस वाले को, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें थर्ड, फोर्थ है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट है एल्काइलेशन, रिएक्शन। एल्काइलेशन रिएक्शन के रिएजेंट क्या क्या हैं? तो पहला रिएजेंट है, फर्स्ट रिएजेंट इज, यू कैन राइट RX प्लस AlCl3। क्या करेगा ये, दिस विल फॉर्म R प्लस Al जो भी है ना, अभी मैं यहाँ पे RCl लिख ले रहा हूँ फॉर जस्ट माई सिंप्लिसिटी। मान लो RCl या फिर RX प्लस AlX3 लिख लेता हूँ, तो RAlX4 माइनस, this carbocation will rearrange, ठीक है, पहला। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ गया R प्लस, so alkyl group has added and that's why this is going to form like this, ठीक है। This is nothing but alkyl benzene, now इसके अलावा और क्या हो सकता है रिएजेंट? दूसरा जैसे ये है, इसमें ये बात याद रखनी है, कार्बोकेटाइन विल रीअरेंज, है ना, यहाँ पे। दूसरा रिएजेंट हो सकता है आपका कोई आपने एल्कीन ली है, देयर इज एनी एल्कीन इज प्रेजेंट एंड इसकी रिएक्शन आपने HF से करा दी है, HF, ठीक है। सो बिटवीन HF एंड बेंजीन, वी आर सेइंग कि F माइनस और बेंजीन में बेंजीन का अटैक पहले हो जाता है, तो एट 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ रहेगा, या फिर बस इतना याद रखो एल्कीन प्लस HF,
तो ये क्या करेगा, ये ऐसा कुछ बनाएगा। दिस इज गोइंग टू बी योर इलेक्ट्रोफाइल। इसमें एक बात और याद लिख लेना यहाँ पे, इसमें एक और चीज है, carbonadine will rearrange if we will use FeX3, carbonadine will not rearrange। ठीक है, तो ये देखा गया है that we have seen कि Al के साथ क्या है, ये आयनिक करेक्टर काफी अच्छा होता है, तो ये कार्बोकेटाइन बनता है एंड देन इट इज गोइंग टू रीअरेंज। ठीक है, दिस बॉन्ड व्हिच वी आर सेइंग, ये उतना ज्यादा इसमें आयनिक करेक्टर आता नहीं है एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है। सो कार्बोकेटाइन विल नॉट रीअरेंज इफ वी विल यूज FeX3। तो अगर कहीं Rx प्लस FeX3 लिखा है तो नो रीअरेंजमेंट, और AlX3 लिखा है तो रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें बी है, सेकेंड पार्ट है बी, एसाइलेशन रिएक्शन। तो एसाइलेशन रिएक्शन क्या है, असाइल ग्रुप मैंने आपको AC बताया था HgOAC में, वही है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल ऐसे आएगा। तो ये द रिएक्शन इज RCOCl plus AlCl3। What is going to be electrophile? RCO plus, एंड यहाँ पे क्या बनाएगा ये, दिस इज गोइंग टू फॉर्म COR, तो कीटोन बन गया ये। इसकी जगह है ना, यहाँ पे we can also write over here anhydride RCO R dash plus AlCl3, तो ये सेम ही होगा। दिस बॉन्ड इज गोइंग टू इजीली लीव। मैंने आपको ये SN2TH मैकेनिज्म बताई थी, तब बताया था कि लीविंग ग्रुप एबिलिटी, तो ये जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, जल्दी खिंच के चले जाएंगे, तो ऐसा भी बन जाएगा, तो ये भी यूज हो सकता है। फिफ्थ है फॉर्माइलेशन रिएक्शन। फॉर्माइलेशन रिएक्शन है, पहला है गार्टरमैन रिएक्शन। रिएजेंट है आपका HCN प्लस HCl, HCN प्लस HCl in presence of AlCl3, एंड सेकंड में है H2O। ठीक है, कुछ नहीं है इन दिस पार्ट,
जो ये HCN है, द रिएक्शन इज गोइंग टू बी लाइक दिस. इलेक्ट्रोफाइल ओवरऑल क्या है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ CHO पॉजिटिव, एंड देन इलेक्ट्रोफाइल ये भी नहीं है एक्यूरेटली, बट यहाँ पे फॉर्माइल आ जाएगा ऐसा, फॉर्म है ना फॉर्माइल, तो ये बेंजल्डिहाइड बन गया. फॉर्माइल मतलब 1 कार्बन. बेंजल्डिहाइड. अब हो क्या रहा है यहाँ पे, आई विल राइट द रिएक्शन हियर. It is having lone pair, it is taking H plus ion to form HC, triple bond NH, then this is plus, ये bond टूट जाएगा, then over here this will form like this, H C positive double bond NH. This is your electrophile. Now when this is going to attach to benzene, right, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक तरह से E plus हो गया. So this is going to form, अगर मैंने इसमें बेंजीन और डाल दिया तो ये बन जाएगा ऐसा कुछ. CH डबल बॉन्ड NH. फिर जब आप इसमें वाटर डाल दोगे, so this bond will break, and फिर यहाँ पे you will be getting CHO plus NH3. ये तो हो गई आपकी फॉर्माइलेशन रिएक्शन में पहला गार्टरमैन रिएक्शन. नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस है, यस. एल्काइलेशन वाला पार्ट कौन सा है, पार्ट कौन सा होगा, कंफ्यूजन हो रहा है. तो अभी हमने रिएक्शन बताई कहाँ है, हम तो बस ये रिएजेंट लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल लिख रहे हैं, बस प्रोडक्ट लिख दे रहे हैं. अभी तो हम एक एक करके आएंगे इन सारी रिएक्शंस. कुछ एग्जांपल भी देखेंगे. बोलो भाई फ्रीडल, आपने क्या डाउट है बताते हैं. चलो. हाँ सर वो आपने फ्रीडल क्राफ्ट में लिखाया था वो R सिंगल बॉन्ड X प्लस AlX3 हाँ और उसके नीचे और एक लिखा है एल्कीन और HF. तो दोनों एक ही चीज के लिए क्या अलग अलग है? दो रिएजेंट है, एक ही काम करेंगे. इलेक्ट्रोफाइल एक ही आएगा क्या दोनों से, क्या अलग अलग आएगा सर? एक ही इलेक्ट्रोफाइल आएगा दोनों से. ठीक है सर, ठीक है. वो इलेक्ट्रोफाइल होगा R प्लस, हाँ. दैट इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू बी R.
Over here, next is B, Garterman Koch reaction. KOCH, Koch. Garterman Koch reaction. पहली वाली थी गार्टरमैन रिएक्शन, ये है गार्टरमैन कोच रिएक्शन, थोड़ा सा मॉडिफाइड है, बस इतना ही है। ठीक है, यहाँ पे रिएजेंट है CO प्लस HCl, तो इन्होंने rather than using HCN they have used CO plus HCl. क्या बनेगा यहाँ इलेक्ट्रोफाइल HCO प्लस बनेगा and product is going to be CHO. ये कैसे बन रहा है? तो this is going to be, इसमें ये H plus ऐड हो जा रहा है, so this is going to form HCO positive. आपको याद होगा CO में कार्बन पे क्या है, ये स्ट्रक्चर ऐसा है इसका। तो जब H प्लस से रिएक्शन होगी then it is going to form H, किसने लोन पेड़ दिए? C ने H को, HC डबल बॉन्ड हो पॉजिटिव। ऐसे है, तो ये तो हो गई भाई रिएक्शन और उनके रिएजेंट, है ना। अब हम देखेंगे इनमें पहली 3 रिएक्शन तो बहुत आसान है, जो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजनेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन लेट्स से हेलोजनेशन रिएक्शन। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे X प्लस बन रहा है, तो फ्लोरिनेशन इज नॉट गोइंग टू बी, है ना, फ्लोरिनेशन कैन नॉट हैपन क्योंकि F प्लस तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल। Possible by this method.
और आयोडीनेशन के लिए, राइट, फॉर आयोडीनेशन we need good oxidizing agent like HNO3 and HiO3 or HiO3. तो है क्या यहाँ पे, this is benzene. We are going to put H2, FeX3, then it is going to form like this, X, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला वो HX, ये बनेगा, राइट, लाइक दिस. ये यहाँ पे X जनरली क्या है, X क्लोरीन और ब्रोमीन है. फॉर आयोडीन यू डोंट नीड, FeX3 आयोडीन का मॉलिक्यूल जल्दी टूट जाता है, I2, but you need here either HNO3 or HiO3. So this HNO3 or HiO3 is going to remove HI. Removal by oxidizing agent. अगर हम H2 बहुत एक्सेस में ले लेंगे, ठीक है, if we are going to take H2 in excess, like 6Cl2 मान लो, यहाँ पे मैंने लिखा है FeCl3 6 times, then this is going to form like this, Cl, 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 Cl. The formula of this compound is C6Cl6. C6Cl6. If we have to write its IUPAC name, so this is going to be hexachlorobenzene. Hexachlorobenzene. ठीक है. Now, why I am writing this example? क्योंकि इसी की तरह एक और रिएक्शन होती है. That is, if you are going to take over here 3Cl2 and this is an H nu. So all these bonds, double bonds are going to break and this is going to form Cl, 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 and this is C6H6Cl6. यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, अंदर रिंग नहीं है, ठीक है, यहाँ अंदर रिंग थी C6Cl6. All over here we are having hydrogens. So the compound is C6H6Cl6 and here we are having H nu. So light की presence में ये reaction हो रही है. Now this double bond is going to break and 2 chlorine are going to add. Now for this compound, this is common name are very useful. Common name is, first is common name is 6,6,6 पहला 666. First common name is 666. दूसरा नाम है इसका, this is first. Second name इसको बोलते हैं benzene hexachloride. And in short BHC. So you can see, है ना, ये और ये बिल्कुल सिमिलर लिख रहे हैं, है ना, ये यहाँ पे IUPAC नेम है and this is common name benzene hexachloride. That's why I have told you कि याद रखना over here BHC benzene hexachloride.
इसका कॉमर्शियल नाम है, कॉमर्शियल नेम लिंडेन सॉल्यूशन, लिंडेन सॉल्यूशन, लिंडेन सॉल्यूशन एल है ये, ठीक है। अगर इसका नाम अगर हमें लिखना पड़ेगा IUPAC, then it is going to be hexachlorocyclohexane, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये हो गया आपको। एंड दिस लिंडेन सॉल्यूशन इज एक्चुअली नथिंग बट कुछ नहीं, देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर एलर्जी, सम पीपल आर हैविंग, उसको क्या बोलते हैं, बस मुझे टर्म यूज नहीं याद आ रहा है, काइंड ऑफ ए जर्मिसाइड काइंड ऑफ है, ठीक है, जर्म्स को किल करने के लिए, बट आल्सो पॉइजनस, ठीक है। तो दिस इज द कंपाउंड ओवर हियर। तो यहाँ पे याद ये रखना है, ये साइक्लोहेक्सेन है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है ओवर हियर, दिस इज C6H6Cl6 एंड दिस इज C6C6। सर थोड़ा बड़ा लिखिए, अच्छा, या तो सर बोर्ड को थोड़ा आगे कर दीजिए। ओके, हाँ, अब ठीक है सर। सर वो जो ऊपर Cl वाला कंपाउंड बना उसमें जैसे जैसे Cl लगेंगे उसका रिएक्टिविटी तो और कम होता जाएगा ना, हाँ कम होता जाएगा, सब्स्टिट्यूशन कैसे हो जाएगा? क्योंकि Cl पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो अच्छा, रिएक्टिविटी कम हो रहा है, ये बात सही है, लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव आ रहा है। सो क्या होगा कि भाई न्यूक्लियोफाइल, मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, जब तक हाइड्रोजन है तब तक आप यहाँ पे रिएक्शन करा सकते हो। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वगैरह पे होगा ये रिएक्शन कि मतलब हीट करना पड़ेगा? हीट करने से ना रेट फास्ट हो जाता है, बस इतना है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि हीट करने से ही प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे हीट करने से रेट फास्ट हो जाएगा, तो हो सकता है ईल्ड अच्छा मिल जाए। जैसे जनरली हम देखते हैं ना कि एलिमिनेशन में हम हीट करते हैं, बिकॉज वहां पे अगर प्रोडक्ट हमें अच्छा मिल रहा होता है, हीट का रोल ये है, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन होता है लेकिन कम होता है, तो हीट करने का रोल यही होगा, बाकी ऐसा नहीं है कि हीट करने से रिएक्शन अच्छा हो जाएगा, रेट बढ़ जाएगा हीट करने से, बस ये है। हाँ सर ठीक है। सर ये दूसरे वाले में एडिशन कैसे हो गया? कौन से वाले में? ये BH3 वाले में। ये वाले में हाँ, इसमें क्या हुआ, ये बॉन्ड टूट जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ दिस, ये जो डबल बॉन्ड है इसको ये तोड़ता है क्लोरीन, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा और ये फ्री रेडिकल मतलब ऐड होता जाएगा, ऐसा है। तो सब जगह फ्री रेडिकल ऐड होता जाएगा, तो ये बॉन्ड हटते जाएंगे।
हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में दो केस थे, दो पॉसिबिलिटी थी कि भाई वो सेम मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, तो कार्बोकेटाइन बना, तो दो पॉसिबिलिटी थी। तो कौन सी वाली पॉसिबिलिटी सेट हो गई? हमने ये बोला कि दो पॉसिबिलिटी में कौन सी वाली पॉसिबिलिटी सेट हो गई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली सेट हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाली नहीं हुई। यहाँ दो केस नहीं है, यहाँ पे फ्री रेडिकल ही बनेगा, एच न्यू है ना, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही आएगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस फ्री रेडिकल इज गोइंग टू ऐड। तो आपका डाउट सही है, लेकिन वो याद रखना है आपको इस तरह से, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम इसको यही खत्म कर रहे हैं, ठीक है। वी आर फिनिशिंग राइट नाउ। इसमें कोई डाउट है? हाँ, नहीं, मैं तुम्हें एक बात फिर से बता दूं, ये जो रिएक्शन होती है ना फ्री रेडिकल वाली, ये होती है वेपर फेज में, ठीक है, जनरली, ठीक है, वेपर फेज में रिएक्शंस होती हैं, और आपको यहाँ पे क्या है कि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब यहाँ वहां पे तो दो ऑप्शन थे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, तो हमने बोला कि सब्स्टिट्यूशन मोर फेवरेबल है, एंड दैट्स व्हाई सब्स्टिट्यूशन बना। तो वहां हमने चॉइसेस थी, यहाँ चॉइस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल ही है। ऐसे तो कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, ये सब अनस्टेबल होते हैं, लेकिन बनते हैं ना। अगर कोई कहेगा कि कार्बोकेटाइन है, तो कार्बोकेटाइन है तो अनस्टेबल, बट इट इज फॉर्मिंग ना, तो इसलिए ये आपको क्या है, ये याद रखना है थोड़ा सा, यहाँ पे फ्री रेडिकल ऐड हो जाएगा सीधे सीधे। किसी रिएक्शन में कोई अगर अनस्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि वो रिएक्शन होगी नहीं। जैसे फ्री रेडिकल वाली रिएक्शंस होती हैं, बहुत रैपिड होती है, ये वाली फ्री रेडिकल फॉर्मेशन जो है ना, अगर हो गया तो कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा ही, क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है फ्री रेडिकल, तो उसको रिएक्ट करना ही है। एक बार सीएल फ्री रेडिकल बन गया, कहीं ना कहीं अटैक करेगा और जोड़ेगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए ये वाली रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। फिर से समझ लो ये बात ना, कि फ्री रेडिकल बहुत अनस्टेबल होते हैं, बनेगा तो फिर लगेगा कहीं ना कहीं, तो इसमें ये बात है। और बेंजीन में क्या था कि भाई जब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, तो हमने एक चूज कर ली कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटर है ना, वहां पे एरोमेटिक नेचर लूज नहीं हो रहा है, तो अच्छा है, बढ़िया है, एनर्जी भी हमें जो है मिल जाएगी नेगेटिव में, राइट। सो दैट्स व्हाई वी सेड कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, चलो फिर इसको यहीं पे खत्म कर रहे हैं आज। थोड़ा सा आप लोग अब स्टार्ट कर लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना इसको, है ना, इसमें थोड़ा सा और अभी बाकी है, तो फिर देखेंगे और रिएक्शंस इसमें। तो अभी कुछ होमवर्क नहीं है, जो पुराना होमवर्क है बस उसी को कर लो, ठीक है। एंड हाइड्रोकार्बन में कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। वी विल सी नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं। दैट्स इट, बाय बेटा, टेक केयर।